हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल कन्फ्यूजन्स सॉल्व्ड। जी हाँ, ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन्स बनी ही रहती हैं। उन्हें प्रॉब्लम होती है कि इसे पहचाना कैसे जाए, जबकि दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं। तो चलिए आज सारी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे। शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल को। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो समटाइम्स उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब प्लस आईएनजी वाले वर्ड को हम जेरेंट कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन से ही डिसाइड होता है कि अगर किसी वर्ब वर्ड में आईएनजी लगा हुआ है तो वो पर्टिकुलर वर्ड जेरेंट होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह से समटाइम्स इसी पर्टिकुलर वर्ड को, मतलब जिसमें वर्ब और आईएनजी लगा हुआ है, तो उसे हम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर लेते हैं। अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि देखने में एक जैसे होते हैं, तो इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इन्हें आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब का इतिहास क्या है। तो पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वर्ब में ये जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल आ कहाँ से रही हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में आपको समझा देती हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्ब एक आपका पार्ट होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पर वर्ब के 2 टाइप्स किए गए हैं, एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के 3 सब टाइप हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को दोस्तों हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब, जैसे गो है ना, स्लीप, लाफ, ये सारे आपकी प्रिंसिपल वर्ब होती हैं किसी सेंटेंस में। सेकंड है लिंकिंग वर्ब, और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब आई हुई है तो वह उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, यानी कि लिंक करती है। इसके बाद फाइनाइट वर्ब का तीसरा सब टाइप है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। और ऐसी सभी वर्ब्स जो टेंस को शो करती हैं वे ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, ये सारी की सारी आपकी ऑक्सिलरीज हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब के सेकेंड टाइप की, जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 सब टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है जेरेंट। जेरेंट एक ऐसी वर्ब है जो किसी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होती है सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब यह दिखने में कैसी होती है? जी हाँ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। तो सिंगिंग ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, अगर किसी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो वह वहाँ पर जेरेंट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो सब टाइप है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है। और याद रहे, इन्फिनेटिव कभी भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता है। इसके बाद अब बारी आती है थर्ड वर्ब की, यानी थर्ड सब टाइप की, जो कि है पार्टिसिपल्स। और यहाँ पर पार्टिसिपल्स के 3 डिवीज़न किए गए हैं, यानी 3 भाग किए गए हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स वर्ब की ही एक फॉर्म होती है जिनका यूज़ सेंटेंसेस में किसी नाउन या नाउन फ्रेज़ को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर वर्ब या वर्ब फ्रेज़ को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर एक एडजेक्टिव वर्ड की तरह या एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बैक टू द फर्स्ट अर्लियर स्लाइड, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है। हम यहाँ पर आए हैं आपको ये बताने कि वर्ब प्लस आईएनजी वाले जो वर्ड होते हैं वो एज अ जेरेंट और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो जी
देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जी सेंटेंस है रेणुका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रेणुका गाना गा रही है। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है सिंगिंग इज माई पैशन। संगीत मेरा जुनून है। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई सॉ हर सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। इन तीनों ही सेंटेंसेस में एक जैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं जो कि है सिंगिंग, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होंगे। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला वाला सेंटेंस रेणुका इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेणुका गाना गा रही है। इसमें जो सिंगिंग वर्ड आया हुआ है, ऑब्वियसली यह एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यह एक मेन वर्ब कहलाएगा जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगिंग ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सिंगिंग ये जो वर्ड है ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि एज अ मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब वर्ड जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, अगर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा तो वहाँ पर एक दूसरी वर्ब पाई जाएगी, यानी उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी होगी। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये जो वर्ब होती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यह एक टाइप होती है जिसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी जो पार्टिसिपल्स होते हैं, वो कभी भी मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करते हैं। तो इससे साबित होता है कि अगर कोई वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है तो फिर वो मेन वर्ब कहलाएगी, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ते चले आ रहे हैं, यही हमें सिखाया गया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा ये जो माइक है थोड़ा ख़राब है। अगर एक्स्ट्रा वॉइस आप सभी को आ रही है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ, जो कि है सिंगिंग इज़ माई पैशन, यानी संगीत मेरा जुनून है। इस सेंटेंस में भी सेम वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि है सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया है। लेकिन यह वर्ड यहाँ पर सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में रखा गया है, और यह ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ना ही मेन वर्ब है। तो फिर ये क्या है और यहाँ पर यह फंक्शन किस बात का कर रहा है, आइए जानते हैं। इस सेंटेंस में सिंगिंग ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यह एक नाउन वर्ड की तरह फंक्शन कर रहा है, और जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन की तरह फंक्शन करता है, वो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो उसे हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। जी हाँ, यह यहाँ पर एक सब्जेक्ट है क्योंकि यह एक नाउन वर्ड का फंक्शन कर रहा है, इसीलिए इसे हम जेरेंड कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई वर्ब प्लस आईएनजी वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है और एज अ नाउन फंक्शन करता है, तो वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बन ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ वह वहाँ पर जेरेंड कहलाता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन वर्ड होता है या फिर प्रोनाउन वर्ड। दोस्तों, एक और एडिशनल बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जेरेंड के बारे में। जेरेंड ना केवल एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ होता है, बल्कि इसे एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में भी आपको जेरेंड देखने को मिल सकता है एज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिखा हुआ है शी लव्स सिंगिंग, उसे संगीत से प्यार है। अब यहाँ पर सिंगिंग वर्ड फिर से आया हुआ है जिसे हमने यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सिंगिंग वर्ड है ये एक नाउन वर्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपके नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स ही होते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट आपके नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जेरेंड हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स होते हैं जिनका यूज़ एज मेन वर्ब
एज एन एक्शन वर्ब नहीं किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस में। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जेरेंड का फंक्शन क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस को, जो कि है आई सॉ हर सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से सिंगिंग वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन सिंगिंग यहाँ पर ना तो मेन वर्ब है ना ही जेरेंड है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिंगिंग वर्ड का यूज़ सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव किया गया है। अब ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि सिंगिंग जो कि दिखने में तो वर्ब है और ऊपर से आईएनजी लगा हुआ है, तो फिर इसे एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ किया गया है? बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको मेन वर्ब दिख जाए और उस मेन वर्ब के बाद भी आपको कोई और वर्ब दिखे, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो दूसरी वर्ब होगी वो वहाँ पर मेन वर्ब का फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रही होगी, बल्कि उसे वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ किया गया होगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब यूज़ हुई है तो डेफिनेटली वह एक नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टाइप हो सकती है, जिसमें वह जेरेंड तो नहीं होगी बट इन्फिनेटिव हो सकती है या फिर पार्टिसिपल्स हो सकती है। तो जी यहाँ पर सिंगिंग ये जो वर्ड है यह एक एडजेक्टिव वर्ड है, वो इसलिए क्योंकि जो सॉन्ग वर्ड है वो एक नाउन वर्ड है और किसी भी नाउन वर्ड के पहले यदि कोई वर्ड आता है और उसकी विशेषता बतलाता है या फिर उसे डिस्क्राइब करता है तो वो पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव ही कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव की तो बात कर ली, लेकिन अब हमें बात करनी है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम क्यों करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये दिखा सकें कि कार्य लगातार हो रहा है। ठीक, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता है। ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा बट सेंटेंस में आएगा ज़रूर। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में सॉन्ग के लगातार गाते हुए होने की बात हो रही है। तो जब इस तरह से सेंटेंस आता है कि कार चलाते हुए, गाना गाते हुए, तो वहाँ पर वो जो पर्टिकुलर वर्ब होगी जिसमें आईएनजी लगा होगा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, जैसा कि अभी आपने इस लास्ट सेंटेंस में देखा। तो जिस तरह से लास्ट सेंटेंस में सिंगिंग वर्ड का यूज़ एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल किया गया है, ध्यान रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप का एक सब टाइप होता है जिसे हम सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। चलिए अब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और देख लेते हैं याद रखने वाली कुछ बातें जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड। तो जी सबसे पहला जो पॉइंट है कुछ इस तरह से है, जेरेंड इज अ नाउन वर्ड एंडिंग इन आईएनजी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब। यानी जेरेंड एक नाउन वर्ड ही होता है जिसका अंत आईएनजी पर होता है और जिसे एक वर्ब से ही बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे जो हमें ध्यान में रखना है। इन ग्रामर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब इज द फॉर्म which ends in ing and used to form continuous sentences. It is often used as nouns in the sentences. Sometimes it can be used as an adjective in front of the noun also. यानी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जिसका अंत आईएनजी पर होता है, इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। यानी वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है और वह मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। फंक्शन अलग हो जाने पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को मेन वर्ब कह देते हैं। इसके बाद जो सेकंड लाइन है उसका मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का
अक्सर ही यूज़ हम नाउन की तरह भी करते हैं सेंटेंसेस में। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। इसीलिए जब कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में सेंटेंस के पहले नाउन की तरह कार्य करते हुए सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गई है तो उसे हम जेरेंड कहेंगे। और हाँ, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में भी आ जाती है एज एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर वह नाउन की तरह ही फंक्शन कर रही होती है तो उसे भी हम जेरेंड ही कहेंगे। सबसे लास्ट लाइन, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द नाउन ऑल्सो। इसका मतलब यही है कि कभी कभी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, इसका यूज़ हम सेंटेंसेस में एज एन एडजेक्टिव कर लेते हैं और इसे नाउन के पहले रख दिया जाता है। तब वहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की तरह यूज़ किया गया है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच का डिफरेंस। यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।